नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 25 जुलाई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। सावन में बंद रहेंगे जिले के सभी शिव मंदिर। पति पत्नी ने फांसी लगा समाप्त की जीवन लीला। बगेन के पोखरा में गोलीबारी, पिता पुत्र घायल। वैक्सीनेशन के दौरान अव्यवस्था चरम पर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जदयू बनेगी बिहार की नंबर 1 पार्टी। गोयल धर्मशाला में मिल रही है कोवैक्सीन की दूसरी खुराक। सावन मेला रद्द होने से दुकानदार उदास। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। बक्सर का अपना सर्फ जीतू वॉशिंग पाउडर। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। और सबसे पहले आपको हम बता दें, 25 जुलाई से सावन प्रारंभ हो गया है। अगली या सावन की कहें कि पहली सोमवारी 26 जुलाई को पड़ रही है। इसको लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के निर्देशों के अनुरूप इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ जानकारी आपको दे दें, ब्रह्मपुर के ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर पर लगे इस बोर्ड को आप देख रहे हैं। सावन के दौरान बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक नहीं होगा। जिले में सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होती है। यहाँ बक्सर ही नहीं, आरा, सासाराम, बलिया, भभुआ आदि कई जिलों से लोग यहाँ सावन की सोमवारी को जलाभिषेक के लिए आते हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जमा होती है। इस वजह से प्रशासन ने यहाँ विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। आप यहाँ बैरिकेडिंग का नज़ारा देख रहे हैं। जिलाधिकारी अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह, डीडीसी योगेश कुमार सागर, डुमरांव मंडल के एसडीओ, डीएसपी, अनेक अधिकारियों का काफिला यहाँ रविवार को पहुंचा था। इन अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया, बैरिकेडिंग के निर्देश दिए। मंदिर के पूरब तरफ जहाँ तालाब है उधर से रास्ता खुला है, उस तरफ भी बैरिकेडिंग का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने इस दौरान बक्सर खबर से बातचीत में बताया, लोगों को गृह विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कोविड के मौजूदा खतरे को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। आमजन को परेशान करने का प्रशासन का कोई नज़रिया नहीं, लेकिन कोविड की जो स्थिति है उसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब आपको हम एक दुखद खबर बता दें। शनिवार की देर शाम बक्सर नगर के नया बाजार में पति पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उपेंद्र चौहान और उनकी पत्नी सोनामती, मात्र 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। जब इस घटना की खबर स्थानीय लोगों को लगी तो घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कितने लोग उस घर के बाहर जमा हैं। जैसे ही यह सूचना नगर थाने को मिली, नगर एवं महिला दोनों थाने की पुलिस वहाँ पहुँची। शव को सदर अस्पताल लाया गया। रात के वक्त ही पोस्टमार्टम हुआ। उनके परिजनों से हमारे प्रतिनिधियों ने बात की। घटना सर कोई इसके बारे में नहीं जानता है कैसे हुआ है। क्या आप लोग को पता चला? आप लोग को कैसे ही पता चला कि ये पता चला सर, हमारी माँ आई रोक कर घर है, जब हमारी खुद फटाने गई थी सर, कुमारी नहीं खुला तो मुक्की में कपड़ा ठूसा, तो वो कपड़ा हटाई थी तो देखे थे कि दोनों लोग लटक गए हैं। तो वो लोग हालांकि तो गाँव का आदमी जुटे और कराकट को फांसी लगा ली है। हाँ सर। मैंने क्या लगता है आपस में लोगों का कोई विवाद था? नहीं सर, अभी तो कोई विवाद हम लोग नहीं बता सकते हैं कि आपस में क्या विवाद है। सब कोई खाया पिया, सब कुछ बढ़िया से किया और सब नहा धोवा कर भी बढ़िया से गया घर में अपना। कितना दिन पहले शादी हुई थी? 5वां महीना में 26 तारीख की शादी हुई सर। 1 महीना में भी नहीं हुआ? नहीं, दूसरा महीना लगने वाला है ना। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले से कोई विवाद तो था नहीं? नहीं सर, पहले से कुछ विवाद नहीं है। तो
क्या करते थे ये जो आपके भाई थे? ये हमारे भाई मजदूरी करता था सर। कहाँ, बक्सर में ही? हाँ हाँ, यहाँ वहीं पर मजदूरी करता था। तो ये इतने जल्द 2 महीने के अंतराल में शादी हुए और इतनी जल्द फांसी हाँ सर, लगाना क्या? अब क्या अब सर, अब वो हम लोग बताएंगे। अब तो वो मर्द मेहरारू अपने में क्या किया, आप लोग हम लोग क्या बता सकते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? हमारा विक्रम चौहान नाम है। अपराध से जुड़ी एक और खबर आज रविवार की सुबह 10 बजे बगेन थाना क्षेत्र के पोखरा गांव से आई। वहां गोलीबारी की घटना में पिता पुत्र 2 लोग घायल हो गए। आप यहां देख रहे हैं श्रीनाथ पांडे, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, बेड पर लेटे हुए हैं। उनके पुत्र शिवजी पांडे, जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी, उनके हाथ में गोली लगी थी और बुजुर्ग के पैर में। उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन उनके पुत्र शिवजी पांडे स्वस्थ थे, लोगों से बात भी कर रहे थे। हालांकि मीडिया के कैमरे पर उनसे विशेष बात नहीं हुई। उनके पट्टीदार वहां मिले, उन्होंने बातचीत के क्रम में इस पूरे घटना पर प्रकाश डाला। ये न कि खेत में जैसे करहा था, एगो करहा के पूछने के लिए हम ही गए थे कि भाई करहा काहे काट दिए, दूसरा जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। हम पूछ के आ गए, वहाँ से हम अकेले थे, वो लोग 3-4 आदमी थे, हम पर आक्रमण किए। हम वहाँ से भागे और सिपाही जो पिकेट है वहाँ पर हम फ़ोन किए, वो लोग फ़ोन उठा लिया और दौड़े दौड़े आए। तब तक वो लोग घरे चले गए। जब तक वो लोग घरे गए तो हम भी दरवाजा अपना आ गए थाना के पास में। इसके बाद वो घर के पास इनका शिवजी पांडे का और उनका घर आमने सामने, वो लोग आनाधून फायरिंग करने लगा। उसी क्रम में वो घर से निकल रहे थे और निकलने के क्रम में इनको गोली मार दिया। जबकि शिवजी पांडे छुड़ाने गए तो इतना गोली मार रहे थे कि उनका भी बाह में गोली लग गया। कितने लोग को गोली लगी? गोली 2 आदमी का लगी है और वो लोग 10-15 आदमी दरवाजे से गोली मार रहे थे। अपने उनके घरे लाइसेंसी हथियार है और पुलिस कल से छापेमारी कर रही है, 4 जगह 5 जगह कर रही है। जो हमारा भाई का मर्डर हुआ उसमें तो उनको संदेह था, जो कल भी प्रशासन हमारे गांव में उनके घर के अगल बगल रखते हैं, सूचना मिला था थाना को और थाना वहां पर छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में वो लोग, इन लोगों का ये है कि मैंने हमारे को परेशान किया जा रहा है। पहले से भी हम बता चुके हैं कि गांव के लोग सब नहीं चाहते हैं केस करना, और पहले से भी हम लोगों का संदेह यही था, आज भी यही है। आज जो घटना हुई है तो मैंने इसके पीछे क्या वजह? तो इसके पीछे सब उन लोगों के कहने पर ये लोग कर रहे हैं। उन लोगों के जो हमारे भाई, जो हमारे भाई को मर्डर जो किए हैं, विजय पांडे, अजय पांडे, उमा शंकर, विकारमा, इन लोगों के कहने पर ये लोग गोली चलाए हैं अपने हथियार। घर में 3 हत्या जी, हमारा सगे भाई का हुआ है। हमारा तो छोटा है, 15 साल उसका उम्र था। इसे भी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर छोटक पाने पड़ी। आपको बता दें, इन दिनों वैक्सीनेशन का दौर शहर ही नहीं पूरे जिले में चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से टीके की कमी देखी जा रही है। नगर भवन में एक ऐसा केंद्र बना है जहां सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक टीके लगाए जाते हैं, लेकिन यहां भी पिछले 2-3 दिनों तक वैक्सीन नहीं थी। आज जब यहां सुबह वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो भीड़ इतनी जमा हो गई कि बाहर तक महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन धूप में घंटों खड़ी रही। हालांकि यहाँ काम में थोड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिली, जबकि सुरक्षा के लिए महिला पुलिस एवं रंगरूट के अलावे अच्छी खासी संख्या में यहाँ स्वास्थ्यकर्मी लगाए गए हैं। बावजूद इसके परेशानी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ भीड़ में खड़े लोगों से बात हुई तो पता चला गांव से भी लोग आ रहे हैं। 2 घंटा से खड़ा बनी है। तो ऐसे में तो मतलब कि कोरोना का टीका ले रहे हैं, फिर बीमार ना पड़े, तो धूप में तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे आप पड़ जाएंगे जी, एकदम 100 में 100। प्रशासन भी यहाँ दिख रही है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन देख रही है, कुछ नहीं कर रही है। अब क्या कर रही है प्रशासन? हम लोग प्रशासन देख रहे हैं, वहाँ अंधे झुक रहे हैं। कहाँ से आए हैं टीका लेने के लिए? हम धनसोई सिसौंदा से आए हैं। बक्सर में टीका लेने के लिए। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम कुश कुमार सिंह। खबरों की श्रृंखला में एक राजनीतिक खबर से भी आपको अवगत करा दें। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे। रविवार को उन्होंने जिला अतिथि गृह में मीडिया के लोगों से बात की। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, जातीय जनगणना पर जोर दिया। साथ ही यह भी कहा कि बिहार में जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए वे दौरे पर निकले हैं। पार्टी के साथियों से जो फीडबैक मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर पूरे बिहार की यात्रा के उपरांत जनता दल यूनाइटेड के संगठन को और मजबूत बनाना है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि चाहे जिन कारणों से भी हो, विधानसभा चुनाव के समय थोड़ी कमजोरी आ गई थी, लेकिन उन तमाम कमजोरियों को दूर करते हुए आगे आने वाले दिनों में जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना है।
आम जनता को भी अधिक से अधिक सुविधा मिले। गरीबों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और उन योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवाने में पार्टी के साथियों की क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी सुनिश्चित करते हुए और पार्टी को नंबर 1 बनाने का काम करना है। परिसदन में पीसी के दौरान उपेंद्र कुशवाहा से गर्मागर्म मीडिया के लोगों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने जातीय जनगणना, न्यायालय में कोलेजियम सिस्टम समाप्त करने जैसी बातें भी कही। इसके उपरांत वे डुमरांव पहुँचे, वहाँ शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंगलिया बाबा शिव मंदिर के समीप आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहाँ उनके पूर्व सहयोगी राम बिहारी सिंह, जदयू के जिला के मुख्य प्रवक्ता पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, वर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष निराला, पूर्व परिवहन मंत्री भी वे रहे हैं। इसके अलावा विनोद राय और तमाम दल के नेता और कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे। अब चलते चलते हम आपको बता दें, नगर के गोयल धर्मशाला एवं पुराना सदर अस्पताल में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। 16 जून से पहले जिन लोगों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ले रखी है वे दूसरी डोज यहां आकर ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविशील्ड नाम की भी एक वैक्सीन लगाई जा रही है। उसकी दूसरी डोज कब उपलब्ध होगी, जब इसकी सूचना हमें मिलेगी हम आपको इससे अवगत कराएंगे। फिलहाल आप जान लें, सोमवार को भी गोयल धर्मशाला में कोवैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।